अनंत करुणा है हमारे परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर की, कि जिन्होंने इस श्रुतदेव के माध्यम से देखिए देवाधिदेव निर्वाण को प्राप्त हुए, लेकिन श्रुतदेव का जन्म देकर के गए। इस श्रुतदेव को अपनी जिह्वा से जीवन दिया, अपनी वाणी से जन्म दिया, और शायद इसके पीछे एक ही मकसद था कि मैं तो निवृत्त हो रहा हूं, पंचम आरा आने वाला है, तुम ही मेरे प्रतिनिधि बनकर मेरे जिन शासन से जुड़े श्रावक और श्राविकाओं का, साधु और साध्वियों का मार्गदर्शन करना। तुम उनको जिन शासन से ही नहीं बल्कि उनको उनकी आत्मा से जोड़े रखना। हे श्रुतदेव, तुम्हारा काम मेरे से भी ज्यादा कठिन रहेगा, क्योंकि मेरे समय में लोग तो भी भद्र रहेंगे, लेकिन जब तुम रहोगे उस समय लोग पूरी तरह जड़ और वक्र बन चुके होंगे। उस वक्त कोई कोई भव्य जीव जिसे अध्यात्म का रस पीने का भाव है, आध्यात्मिक जीवन जीने का जिन्होंने संकल्प किया है, भौतिकवादी युग में, पदार्थवादी समय में होंगे कोई बिरला जो तुम्हारे माध्यम से अपने स्वभाव को ढूंढने निकलेंगे और अपने स्वभाव की गवेषणा करने के माध्यम से परमात्म तत्व की अनुभूति करेंगे। उस वक्त है श्रुतदेव, तुम जिन शासन की सेवा करना, जिन शासन की रक्षा करना, इतना पवित्र उद्देश्य है आपकी दृष्टि में। ये एक निर्जीव चीज हो सकती है, लेकिन इसके अंदर जो कुछ बसा हुआ है, समाहित है, वो इसी आत्मा का स्वभाव है। आप स्वभाव में कैसे आ सकते हो, ऐसा भगवान महावीर ने हम सभी को समझाने की कोशिश की है। ये कुछ और आज का जो अध्ययन है, लेस्या का अध्ययन है। इसको समझने की हम सभी कोशिश करते हैं। चार लाइनों में शुभ अशुभ के भावे हे तो
लेस्या के आधार हैं, बंद होता कर्म का भी उनके ही अनुसार है। अशुभ लेस्या त्याग करके शुभ को अपनाए सदा, करके अध्यवसाय शुद्धि पाए निज के संपदा। करके अध्यवसाय शुद्धि पाए निज के संपदा। ये महत्वपूर्ण अध्ययन है। कल आपने कर्म प्रकृति के बारे में सुना और आज ठीक लेस्या के बारे में है। ये 34वां अध्ययन है। लेस्याएं 6 हैं। ये आप लोगों ने भी रटा होगा, हम लोगों ने भी रटा हुआ है। लेकिन इस लेस्या को जिसने भी नहीं समझा, और मुझे लगता है उसमें श्रावक भी हैं, श्राविका भी, और हम भी हैं, सब। लेस्या हमें याद भी हैं, लेकिन लेस्या होती क्या है, लेस्या के परिभाषाएं क्या हैं, लेस्या के साथ हमारा क्या कनेक्शन है, हमारा क्या संबंध है, शायद इसके ऊपर हम डीपली सोचते भी नहीं है। जबकि बहुत जबरदस्त चीज है, ये बहुत जबरदस्त चीज है। लेस्या का मतलब है आप अपने आप को जांच सकते हो। लेस्या का मतलब ये एक लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी। जैसे आप अपना ब्लड चेकअप करवाते हो लेबोरेटरी के अंदर, भाई आपको क्या बीमारी है, शरीर में कौन से रोग के लक्षण मौजूद हैं, तो ऐसे ही हमारे अध्यवसायों में, हमारे भावों के परिणामों में, लेस्याओं में, मनोवृत्तियों में। देखो ये 2 शब्द जोड़े हैं, मनोवृत्ति, मन नहीं जोड़ा, मनोवृत्ति जोड़ा है। मनोवृत्ति, मन में और मनोवृत्ति में बहुत, क्योंकि मन तो तीर्थंकरों के पास भी होता है, अरिहंतों के पास भी होता है भैया, क्योंकि सहयोगी केवली हैं वो। तो सहयोगी केवली का मतलब तो आप जानते होंगे कि उनके पास भी मन, वचन और काया तो है उनके पास। 13वां गुणस्थान है उनके पास, अरिहंत हैं वो। लेकिन वृत्ति से परे हो गए वो, वृत्ति से परे हो गए वो। मनोवृत्ति नहीं है उनके अंदर, मन है, मनोवृत्ति नहीं है। मन है, मन का कोई अध्यवसाय वहां पर मौजूद नहीं है, मन का कोई परिणाम वहां पर मौजूद नहीं है। मन है पर लेकिन जैसे पड़ा हुआ है, अब उसको तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो शरीर के साथ ही जाएगा। जब वो अयोगी सिद्ध होंगे तब उसका अंत होगा। लेकिन अब देखिए, हमारे अंतर में आत्मा भी है और मन भी है। आत्मा का कोई पता ही नहीं है, आत्मा का कोई पता नहीं है। मन का ही सारा खेल चल रहा है। वहां आत्मा का ही सब खेल है और यहां मन का ही खेल है। मन का जहां खेल है वहां छदमस्तता है, और आत्मा का जहां खेल है वहां वीतरागता है, वहां सर्वज्ञता है। यही फर्क है। और देखिए, जब मन सक्रिय होता है आत्मा बिचारी एक तरफ पड़ी रहती है, और जब आत्मा अपने स्वभाव को उपलब्ध होता है तो मन भी एक तरफ पड़ा रहता है। अब तुम्हारा एक तरफ कौन पड़ा हुआ है? हमारी भी। अब ये मत हमने को ऊपर बैठा रखा है तो हमारी
आत्मा ज़्यादा ही महान हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी तो हम आप लोगों से भी ज़्यादा घटिया होते हैं। लेशाओं के आधार पर मन की चालाकियों को, मन के भावों को, मनोवृत्तियों को अगर तुम चेक करना चाहते हो तो भगवान ने आज का ये सूत्र दिया है कि तुम चेक कर सकते हो। चेक इसलिए कीजिए क्योंकि यहाँ एक बहुत प्यारा, एक बार गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया कि प्रभु, क्या कृष्ण लेशा वाले जीव में नीलेशा के पुद्गल सक्रिय हो सकते हैं? ये एक सवाल किया उन्होंने। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या कृष्ण लेशा वाले व्यक्ति में नीलेशा के पुद्गल, क्योंकि ये सब पुद्गलों का खेल है, क्या उन लेशाओं की रश्मियां, पुद्गल प्रवेश कर सकते हैं? तो भगवान ने कहा हां गौतम, नील लेशा के ही नहीं, अगर जो जो लेशाएं पवित्र होती जाएंगी तो कृष्ण लेशा धीरे धीरे शुक्ल लेशा में भी तब्दील हो सकता है। इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति हत्यारा है वो साधु भी बन सकता है। हत्या करते वक्त वो कृष्ण लेशा से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो संत बन जाए तो वो शुक्ल लेशा तक जा सकता है वही बंदा, वही है। हमारे अंदर कृष्ण लेशा के भी भाव उठते हैं, नील लेशा के भी भाव हैं, कापोत लेशा के भी भाव हैं। अब इनको चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा एक फार्मूला दे रहा हूं शास्त्र के आधार पर कि कृष्ण लेशा के अंदर हिंसा के भाव होते हैं, मार काट के मार दूं, कत्ल कर दूं, खत्म कर दूं, जड़ मूल से खत्म कर दूं। ये तुम्हारे अंदर भी आते होंगे, नहीं आते? कत्ल कर दूं और बताऊं, ये भाव हमारे अंदर भी आ जाए। भाव है, क्योंकि लेस्या जो है वो भाव से जुड़ी हुई है। भाव देखिए, हमने बेशक से व्यवहार में 5 महाव्रत लिए हुए हैं, आप लोगों ने व्यवहार में अनुव्रत लिए होंगे, लिए या नहीं लिए वो आप जानो। आप उस चीज को भी छोड़ो, व्रतों को भी एक तरफ छोड़ते हैं। आपने समायक ले रखी है, समायक तो ली हुई है ना? हाँ, ये तो तुम्हें मालूम है, पहले बता दो है या नहीं? हाँ, समायक ले रखी है आपने। अब इस समायक के अंदर आप किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते क्या? आ जाते होंगे। समायक में बैठे हो आप, समायक में आप बैठे हो और जिसे आप पसंद नहीं करते और वो स्टेज पे वहां आ जाए तो उस वक्त कुछ कुछ होता है। वह बहुत और बताऊं आपको, आपने समायक ले रखी है, जिसे आप पसंद नहीं करते, मैंने उसकी प्रशंसा कर दी, ये महाराज कोई है, ये महाराज को पता ही नहीं है ये आदमी काबिल, प्रशंसा के काबिल है भी या। बट आप लोग केवल अपने को ही प्रशंसा के काबिल समझते हो, आप अपने अलावा किसी और को भी सम्मान के काबिल, ये तो आम चीज है। ये तो साधु साध्वियां पट्टे के ऊपर बैठे बैठे भी कलसते रहते हैं। आपने किसी भी संत के सामने प्रशंसा कर दी, साधु का चेहरा उतर जाता है, बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। अब बताओ, उस समय लेस्या का कुछ ना कुछ प्रभाव तो है। भाई ये तो शुभ लेस्या तो नहीं है, क्योंकि बुरे भाव कभी शुभ लेस्या में आते ही नहीं। उसे आप चेक कर सकते हो, ये बहुत चीज है। देखिए, मैं यहां बैठकर बढ़िया से बढ़िया विचार दे सकता हूं आपको, बढ़िया से बढ़िया प्रवचन दे सकता हूं, लेकिन बढ़िया से बढ़िया भाव होंगे या नहीं इसकी तो गारंटी आपके पास भी नहीं है। मैं गंदे भावों को रखते हुए भी बढ़िया प्रवचन दे सकता हूं, विचारों की स्फुरना आ सकती है, लेकिन अंदर का क्या करूं, अंतर में कैसे करूं,
इसलिए कहते हैं कि मन विचार करता है, लेस्या भाव रूप है। भाव अलग है, विचार। हाँ, देखिए जो मैं बोल रहा हूं ये मेरे विचार, मैं शब्दों को पढ़ करके, आगमों को पढ़ करके जो लिखे हुए हैं वो मैं बोल सकता हूं। जरूरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूं वही मेरे भाव हों, आपको प्रभावित करने के लिए बोल रहा हूंगा, लेकिन अगर मैं उससे जुड़ गया तभी वो मेरे भाव बनेंगे। तभी तो एक कहावत आती है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों को उपदेश देना आसान है, दूसरों को समझाना आसान है, लेकिन खुद को समझना और खुद को समझाना बहुत मुश्किल होता है। एक पंचतंत्र की कहानी आती है, छोटी सी, सुनाऊं? हाँ, एक समुद्र के किनारा था और किनारे पर एक आम का पेड़ लगा हुआ था और उस आम के पेड़ पर एक बंदर रहता था। तो एक बार मगरमच्छ घूमता हुआ आया। बंदर ने सोचा कि इसके साथ दोस्ती कर लेता। तो वो उबासी ले रहा था, मुंह खोल रहा था। कौन? मगरमच्छ। और मुंह भी तो इतना बड़ा, हाँ समझ गए ना, हाँ इतना बड़ा मुंह। तो बंदर ने आवनी देखा तावनी 2-3 आम लिए मीठे मीठे वो उसके मुंह में, और जब उन्हें दबाया बड़ा मजा आया। फिर उसकी आंख खुली, यार रस बड़ा आया। ऊपर देखा, मुस्कुराया। बंदर ने कहा और चाहिए। उसने पलक झपक के कहा यस और चाहिए, और डाल दिए। पेट भर के चला गया। वो रस इतना अच्छा लगा उसको रे। वो दूसरे दिन फिर आ गया, फिर उसने दिया आम, फिर चला गया। अजीब, उसको तो चस्का ही पड़ गया, आम के रस का चस्का पड़ गया। अब बंदा लेट होने लगा तो मगरमच्छनी ने पूछा, ए मिस्टर इधर आ, आजकल तू बहुत लेट आ रही हो। कहीं और प्रोग्राम चल रहा है क्या तेरा? कहीं कुछ और हो रहा है? बहुत लेट आते हो तुम। उसने बताया, तुझे पता है मगरमच्छनी, मेरा एक दोस्त है बहुत प्यारा, वो मुझे कुछ चीज डालता मेरे मुंह में, आम जैसा है, पता नहीं क्या है वो, इतना मीठा है, बस उसको खाने में टाइम लग जाता है, इसलिए आने में देरी हो जाती है। अब देखो मगरमच्छनी ने कुछ और सोचा कि आम के रस में ये इतना पागल है, और वो बंदर तो वहीं रहता है, खाता भी रहता होगा, वो तो आम ही इतना प्यारा है, मीठा है, हमारा आदमी पागल हो गया उसके पीछे, और वो बंदर कितना प्यारा होगा, और बंदर का कलेजा, बंदर का मांस। तो उसके मुंह में आ गया पानी, आम के लिए नहीं, बंदर के लिए। आजी वो एक दिन रूठ गई तो बेचारा मनाने लगा, पूंछ मार मार के। कहा कि ए पार्वती बोल ना क्या हुआ? नहीं, मारो मन करे है आपके दोस्त से मिलने का, मैं उसका कलेजा खाना चाहूं। हे क्या बोलती तू? वो मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, और तू उसका कलेजा खाने की बात करती है। वो अपने मित्र को दगा देना नहीं चाहता था, लेकिन घरवाली ने रोना धोना शुरू कर दिया। अब क्या करें, तुम लोगों के चक्कर में ये भी बेचारे कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं। वो बोलने लगा, उसने राशन पानी लेके पड़ गई। अब सोचने लगा क्या करूं यार, घरवाली होगी नाराज, अब लाना ही पड़ेगा। तो गया वो, पहले तो आम खाए, कहा ए दोस्त तेरी भाभी ने तुझे याद किया है,
तेरी भाभी ने तुझे याद किया, वो तुझे देखना चाहती है। पर लेकिन भाई मैं इस पानी में चल नहीं सकता जैसे तू चलता है। उसकी नो टेंशन, हाँ तू मेरी पीठ पे बैठ। हाँ वो पीठ पे बैठ गया और वो घूमता हुआ चलने लगा और बीच में पहुंच गया। अब मगरमच्छ था भोला, उसने मुंह खोला, बोला बात सुन, सॉरी यार, वो जो हमारी घरवाली की नीयत खराब होगी, वो तेरे कलेजा खाना चाहे, इसलिए मैं तुझे लेकर के आया हूं। तो बंदर ने तुरंत दिमाग लगाया, कहने लगा यार तुझे पहले बोलना चाहिए था, पहले बोलना चाहिए था तुझे, क्योंकि मेरा कलेजा तो वहां रह गया। अरे इतने दिनों के बाद भाभी ने याद किया, भैया हम पेड़ों पर फुदकते रहते हैं, वहीं कलेजा टांग रखा है, हैं कलेजा लेने चलना। ट्रुन मुड़ा, पहुंच गया किनारे पर और बंदर उछलकर पेड़ पर पहुंच गया और बंदर ने मगरमच्छ को कहा बाय। अब ये जो चालाकियां हैं, ये जो विचारों की स्फुरना है, ये मन का काम हो सकता है। तो लेकिन यहां पर एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है, अगर तुम महसूस करो, मैं विचारों से तुम्हें कितना भी प्रभावित करूं, लेकिन जो मैंने अंदर से चालाकियां रखी हुई हैं वो तो मैं ही जानता हूं। अगर मगरमच्छ को तो उसकी चालाकी का पता नहीं चला। कभी कभी आप लोग भी हमारी मीठी मीठी बातों में उलझ जाते हैं, हम उलझा देते हैं। ये कैसा लेशाओं का परिणाम रहता है, हम तुम्हें उलझा लेते हैं। और यही उलझन शायद हमारी समाज की समस्या बनी हुई है, क्योंकि हमारी करनी और कथनी में अंतर आ गया है। तो इसलिए कहता हूं कि जहां हिंसा के भाव होते हैं, मारने के, काटने के, लूटने के, बर्बाद करने के, जड़ मूल से खत्म करने के भाव होते हैं, जब भी चाहे मेरे में आए चाहे तुम्हारे में आए, तो उस समय कृष्ण लेस्या हमारे अंदर प्रभावी रहती है। लेकिन यहां पर एक चीज और है, यहां एक चीज और भी है, प्लस पॉइंट, कि कोई भी लेस्या 48 मिनट से ज्यादा नहीं रहे। ये थोड़ा प्लस पॉइंट है। अब अगर क्योंकि एक ही लेसा जम गई तो फिर तुम कृष्ण लेसा से नील लेसा में जा ही नहीं पाओगे। लेस्याएं चेंज होती रहती हैं, लेस्याएं चेंज होती रहती है। कभी मारने के भाव पैदा होते हैं, दिल बदल जाए तो बचाने के भाव भी पैदा हो सकते हैं। ये वक्त की बात है, ये समय की बात है। तो हिंसा के भाव पैदा होते हैं तो वो कृष्ण लेस्या है। और नील लेस्या में क्या होता है? झूठ बोलना, ठगना, चोरी करना, ये सब नील लेस्या में। ठगीबाजी, ठगाई करना, झूठ बोलना, फंसाना अपने जालों में, ये सब नील लेस्या है। और कापोत लेस्या के अंदर मैथुन और परिग्रह, काम वासना की मात्रा ज्यादा होती है। इकट्ठा जमाखोरी, मैं ये जमा कर लूं, ये जमा कर लूं, ये जमा कर लूं, छुपा छुपा के रख लूं, ये जो भावनाएं हैं ये कापोत लेस्या में है। और ये अधिकांश हम लोगों में भी है, तुम लोगों में भी है, ये रहती है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसी तुम्हारी भाव स्थिति है, जैसे तुम्हारे भाव हैं, अध्यवसाय हैं, उनको हमें स्वीकार करना ही चाहिए। पर लेकिन ये स्वीकार करने के भाव कब आते हैं? जब शुभ लेसा के अंदर हम प्रवेश करते हैं, उससे पहले नहीं तो आपको एक झूठ को छुपाने के लिए हम कई झूठ बोलते चले जाते हैं, यानी उस झूठ के ऊपर और झूठ, उस झूठ के ऊपर और झूठ। हम जो बहकावे का काम करते हैं, बहलावे का काम करते हैं, लोगों को धोखे में डालने का काम करते हैं, ये सब काम अच्छी लेस्याओं में नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि 6 लेस्याएं हैं, 6 लेस्याओं में 3 लेस्याएं अशुभ बतलाई हैं और 3 लेस्याएं शुभ बतलाई हैं। और फिर
तेजोलेशा का प्रभाव क्या होता है बताओ? जब तुम्हारे अंदर कुछ तपस्या करने के भाव पैदा होते हैं, मैं तप करूं, नौकारसी करूं, पौरसी करूं, उपवास करूं, इवन शील व्रत की पालना करूं, अपने को संयम में साधूं, संयम की इंपॉर्टेंस का पता चले। ये तुम लोगों में भी आता है, हम लोगों में भी आता है। यार आज तिथि है, आज ये नहीं खाना, आज इस चीज़ का त्याग कर देते हैं। तप और शील के भाव जब पैदा होते हैं उसे तेजोलेशा कहते हैं। तप और शील के भाव जब पैदा होते हैं उस वक्त तेजोलेशा कहलाती है। जब हमारे अंदर दान देने का भाव पैदा होता है, चाहे वो अभेदान है, चाहे वो जीवन दान है, चाहे वो औषध दान है, दान देना, सहयोग देना, किसी की सहायता करना, किसी के आंसुओं को पूछने के भाव पैदा होना, उस वक्त आप देखिए तेजोलेशा से हम पद्मलेशा में चले जाते हैं। क्योंकि तेजोलेशा में तपस्या के भाव पैदा होते हैं, संयम के भाव, शील के भाव पैदा होते हैं। लेकिन आप ये देखिए, जैसे ही आप तेजोलेशा से पद्मलेशा में जाते हैं तो आप उस आनंद को बांटने का दिल करता है। मैं बांट दूं, किसको क्या दे दूं, किसको क्या भर दूं, किसके लिए मैं क्या कुर्बानी दे दूं, अपने जीवन अर्पित कर दूं। यानी आप, क्योंकि तपस्वी सेल्फिश हो सकता है। मैं आपको बताऊं, सामायिक से आपका अकेले का कल्याण हो सकता है, लेकिन दान से, अभयदान से किसी दूसरे को जीवन मिलता है, तो वो और भी उच्च श्रेणी में मनस्थिति, भाव स्थिति चली जाती है। इसलिए इन चीजों में रखना चाहिए। और फिर कहते हैं सुकललेशा। सुकललेशा में पुण्य और धर्म दोनों चीज, उसकी शुरुआत पुण्य से होती है। सुकललेशा की पुण्य से होती है और उसकी पूर्णता धर्म में होती है। आदमी इतना अंदर से निर्मल सहज होने लग जाता है कि धीरे धीरे, अब देखिए दो चीजें हैं। सुकललेशा को दो समझना हो तो बड़े आसानी से समझा सकता हूं। पहला देखिए, सद्भाव, किसी के लिए अच्छे भाव पैदा हुए, यह है पुण्य। लेकिन जब हम संभाव में आते हैं तो यह है धर्म, क्योंकि संभाव के बिना हम स्वभाव में नहीं जा सकते। लेकिन आपको मैंने शायद एक बार बोला था, स्वभाव की यात्रा की शुरुआत सद्भाव से होती है। सद्भाव, फिर संभाव और फिर स्वभाव, ये तीन चीज हैं, ये क्रम है। तो पुण्य है, सद्भाव। जब भी तुम्हारे अंदर किसी के लिए करुणा के भाव आते हैं, मैत्री भाव आते हैं, क्योंकि सद्भाव को मैत्री भाव भी कहते हैं, कि सद्भाव के अंदर जब भी किसी के लिए सद्भाव, ये भी गारंटी बतला रहा हूं, सद्भाव को यहां क्यों गिना गया है, वो इसलिए गिना गया है। देखिए, कोई आपके काम आए और आप उसके काम आए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सद्भाव उसको कहा है जिसने आपके साथ बुरा किया हो, जिसने आपके साथ बुरा किया हो और आपका मन उसके साथ अच्छा करने का हो रहा है, इसको क्या बोला है? सद्भाव। ये है सद्भाव। ये सद्भाव होता है कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मैंने उसके साथ अच्छा करने का भाव, उसके साथ बुरा करने के भाव ही नहीं आए। सद्भाव कब आता है बताऊं आपको? सद्भाव तब आता है जैसे किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मन में एक भाव ये आया, दो चीज होती है उस वक्त। जैसे किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो एक भाव यह आया कि इसने मेरे साथ बुरा क्यों किया, तो आपके अंदर सद्भाव नहीं आएगा। लेकिन सद्भाव कब आएगा? यह भाव आएगा कि मैंने इसके साथ किसी जन्म में बुरा किया था, कुछ मैंने इसको अपना कर्जा दिया था, आज इसने मेरा चीज मुझे वापिस लौटा दी, धन्यवाद। नहीं तो मुझे ये कर्जा पता नहीं कौन से जन्म में देना पड़ता, इसने बुरा करके आज मुझे कर्जे से मुक्त कर दिया। अब बताओ, अगर जिसने आपकी
आपने किसी को पैसा दिया हुआ है और समय से पहले आपके अमाउंट आपको लौटा दे, तो आपको उसके प्रति प्यार आएगा या बुरे भाव आएंगे? तो इसमें क्यों नहीं आते? जब कोई हमें बर्बाद करता, बुरा करता है, तब क्यों नहीं भाव आते? कि माल तो तुम्हारा ही दे रहा वापिस, उसने तुम्हारा ही तो माल वापिस दिया है। अगर किसी ने गाली दी है तो तुम क्या समझते हो गाली उसने दी है? हमने गाली दी हुई थी, हमने गाली उसको गिरवी रखी हुई थी, वो गाली उसने हमको वापिस, हमारा माल हमको लौटा दिया। तो तभी मैं सोचता हूं कि भगवान महावीर इतने क्षमाशील बने कैसे? क्योंकि ये चिंतन सद्भाव मैत्री भाव के अंदर ही आता है। तो सुकल्यस्या ऐसे नहीं आ जाती, सुकल्यस्या ऐसे आती है कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया, उसका बुरा नहीं लगना, यह सद्भाव है। और यही सद्भाव धर्म में तब्दील हो जाता है। यही सद्भाव हमारी कर्मों की निर्जरा बड़ी फास्टली करता है। यही सद्भाव, यही स्वभाव हमको आत्मा के करीब लेकर के जाता है। अद्भुत मैं कि भगवान प्रभु इन लेशियाओं के अंदर, क्योंकि यही खेल है भैया थोड़ी देर का, इसको तुम समझ लीजिए। अब एक फीलिंग में पढ़ रहा था, एक जगह है, वो इंग्लिश की कोटेशन है, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं आपके सामने ला रहा हूं। कहा कि वन रिलेशन सेज, एक सामान्य संबंध बोलता है। क्या बोलता है? जैसे कोई भी आम रिश्ता किसी को बोलता है, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता है, चाहे वो सांसारिक रिश्ता है, चाहे वो पारिवारिक रिश्ता है, वो चाहे शारीरिक रिश्ता है, चाहे कोई भी रिश्ता है, उसके लिए बोला है कि उसको वन रिलेशन सेज। कोई रिश्ता जब बोलता है, क्या बोलता है? आई विल बी विद यू इन ऑल ट्रबल्स, इन ऑल योर ट्रबल्स। सामान्य रिश्ता क्या बोलता है? सामान्य रिश्ता यह बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं जब भी तुम परेशानी में होंगे, जब भी तुम किसी भी प्रकार की परेशानी में होंगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह तो आम रिश्ता बोलता है। लेकिन कहा द बेस्ट रिलेशन सेज, लेकिन जो सच्चा रिश्ता है, सर्वोत्तम रिश्ता है, सबसे ऊंचा रिश्ता है, द बेस्ट रिलेशन सेज, सर्वोत्तम रिश्ता क्या बोलता है? यू विल नेवर हैव एनी प्रॉब्लम व्हेन आई विद यू। तुमको कोई परेशानी होगी ही नहीं जब मैं आपके साथ हूं। कितना फर्क आ गया। एक ने तो ये एहसास कराया जब भी तू मुसीबत में होगा मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन एक ने ये कहा कि जब मैं तेरे साथ हूंगा तुझे कोई परेशानी होगी नहीं, आएगी नहीं। अब ये तुम निर्णय करो कि तुम मुसीबत में साथ रहना चाहते हो या अपनी उपस्थिति से हर किसी की मुसीबत दूर करना चाहते हो। एक तो मुसीबत में साथ रहना और एक अपनी उपस्थिति से किसी को मुसीबत से बचा ही देना। इसलिए यही आध्यात्मिक रिश्ता होता है, भगवान और भक्त का रिश्ता होता है। भगवान भक्त को कहता है कि मैं तेरे ऊपर कभी कोई मुसीबत आने ही नहीं दूंगा। यह भगवान का रिश्ता है। और भगवान ने यही भाव लेकर के, यही भाव, क्योंकि शादी का, जब शादी होती है तो उस वक्त एक फीलिंग आती है कि हम सब सुख दुख के साथ ही रहेंगे, है ना। और भगवान के पास जब दीक्षा होती है तो भगवान कहते हैं कि मैं तेरी आत्मा के साथ रहूँगा, क्योंकि कष्ट शरीर से जुड़े हैं, आत्मा के साथ तो आनंद जुड़ा है, परमानंद जुड़ा है। इस चीज़ को आप महसूस करके देखिएगा। और इस फीलिंग को अब देखिए, उदाहरण भी दिया है, वो बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। वो 6 मित्र चले हैं, भूख लगी है, जंगल में पहुंचे हैं, भूख भी है, प्यास भी है, और जामुन का पेड़ है। एक को इतनी भूख लगी, वो बोला भाई इस पेड़ को काटो, इस पेड़ को
काटो और जामन खाने। दूसरे ने कहा यार पेड़ को काटने की क्या जरूरत है, जिन बड़ी बड़ी शाखाओं पर ज्यादा जामुन लगे उसी को काट लो। तीसरे ने कहा क्योंकि एक टहनी में कई टहनियां होती है, तो उसने कहा कि उस खंड को काटने की बजाय जहां जिस टहनी पर ज्यादा लगे उसे काट लो। ये किसने कहा? तीसरे ने कहा। चौथे ने कहा यार गुच्छे जहां ज्यादा गुच्छे हैं उनको तोड़ लो, उनको तोड़ लो। पांचवें ने कहा यार जो पके पके हैं ना उनको तोड़ लो। छठे ने कहा ओ बोलिया ये देख नीचे पड़े हुए हैं इन्हें खा लो। अब देखो कहां से चला आदमी और कहां पहुंचा है। आप लोग और हम लोग किस में हैं ये तुम विचार कर सकते हो, अपने आप को जांच सकते हो, बड़े आराम से जांच सकते हो कि कहां पर हम स्टैंड करते हैं। लेस्याएं और गुणस्थान ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, एक जैसी हैं। गुणस्थान भी आपका चेंज होता रहता है और लेस्याएं भी आपकी होती। अब क्या हुआ, मामला यहां फंस गया। क्या फंस गया? अब संतों ने ये सोच लिया अपन तो छठे गुणस्थान में भाई, ये सोच लिया, संतों ने सोच लिया कि आप, क्योंकि संतों का गुणस्थान कौन सा है? छठा है। पांचवा गुणस्थान श्रावकों का है, तो छठा गुणस्थान संतों का। ये सोचते अपन तो छठे गुणस्थान में, बस तू अंदर चेक कर तू छठे में है या पहले में है। ये हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि गुणस्थान का मतलब है आपकी आत्मा, आपके भाव इस समय कैसे हैं। बस गुणस्थान और लेस्याएं वर्तमान से जुड़ी हुई हैं, वर्तमान से जुड़ी हुई हैं। हाँ इतना जरूर बोला है, ये बोला है यहां पर आपकी मृत्यु जिस लेस्या में होती है उसी लेस्या में आपका जन्म होता है, ये भगवान ने बोला है। और ये औरों ने भी बोला है, अंतमति सा गति, जैसी मति वैसी गति होगी आपकी। तो आपकी जो गति है आपकी मति के अनुसार निश्चित होती है। तो इसलिए कहते हैं कि अपने भाव कभी मत बिगड़ने दो। वो क्यों बोला गया? वो इसलिए बोला गया कि किसी का कोई भरोसा नहीं है कब आदमी खिसक जाए। और बताऊं आपको, अब मरने के लिए बीमार होना हाँ जरूरी नहीं है। हाँ कभी ये मत सोचना कि मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे जो बीमार हैं वो मरे नहीं, और जो सेवा कर रहा है वो खिसक लिया। जो सेवा कर रहा है जिसमें कोई रोग नहीं वो खिसक गया, और जो बिल्कुल जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया वो नहीं मरा, और डॉक्टर ने ये कहा था तुझे कोई बीमारी नहीं, वो मर गया। तो भैया कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बार बार सचेत रहा करो जब भी तुम्हारी लेस्या बिगड़ने लगे। अब मैं बताऊं आपको, लेस्या को सुधारने के कारण है। आपको मालूम है हम संत क्यों बनते हैं? बताओ। नहीं, हम संत क्यों बनते हैं? हम संत इसलिए बनते हैं ताकि हम स्वयं तो शुभ लेस्या में रहें, लेकिन कोई भी अशुभ लेस्या वाला मेरे संसर्ग में आया है तो मेरी आभा मंडल से, मेरे ओरा सर्कल में आने के बाद उसके भाव भी शुभ हो जाए। हाँ शुभ हो जाए। मैं संत इसलिए बना हूं। संत का मतलब ही यही होता है, क्योंकि दो चीजें होती है, एक होती है आभा मंडल, एक होता है भा मंडल। दोनों में क्या अंतर है? आभा मंडल में, आभा मंडल को ओरा सर्कल कहते हैं। ओरा वो पूरी बॉडी आती है उसके अंदर, हमारी पूरी बॉडी आती है ओरा सर्कल में। हमारा ओरा होता है, हमारा आभा मंडल होता है। आभा मंडल हमारा पूरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक रहता है। और भा मंडल को हेलो बोलते हैं। हेलो,
जैसे आभा मंडल को ओरा सर्कल बोलते हैं और भामंडल को हैलो सर्कल बोलते हैं। हैलो, वो जो पीछे, जो आपने दिखाया होगा, जो पीछे घूम रहा होता है, ये जो हमारे बड़े बड़े महापुरुषों के बीच में जो पीछे घूम रहा होता है, उसको आभा मंडल कहते हैं, उसको भामंडल कहते हैं, भामंडल कहते हैं। और आभा मंडल में हम सब रहते हैं। और ये आभा मंडल जो है और ये भामंडल जो है, इसका निर्माण किससे हुआ? लेस्याओं से। इसका निर्माण लेस्याओं से हुआ है। कभी कभी हम किसी ऐसी गंदी मनस्थिति वाले के पास चले जाते हैं तो हमारे भाव बिगड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा हुआ भी है कि जब कोई गंदे मनस्थिति के लोग भगवान बुद्ध के पास, भगवान महावीर के पास, आप ये देखिए, अर्जुन माली जैसे ही प्रवेश करता है भगवान के समोत्सरण के अंदर, वैसे ही उसके अंदर की गंदगी निकल जाती है और दीक्षा लेने का संकल्प लेता है। ये किसका प्रभाव होगा? ये भगवान महावीर के शुभ लेसा, शुक्ल लेसा का प्रभाव है कि उनके सर्कल में आते ही, कमाल की बात है, उनके सर्कल में आते ही समोत्सरण का मतलब ये रखा। मैं तभी लोग कहता हूं, कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं किसी को वो बनाता हूं, मैं उदारवादी बनाने की कोशिश क्यों करता हूं? क्योंकि जैन धर्म उदारवाद पे ही चलता है। जैन धर्म मैत्री भाव पे चलता है। जैन धर्म अनेकांतवाद पे चलता है। अनेकांतवादी उदारवादी ही होता है। अनेकांतवादी उसको कहते हैं जो सामने वाले को भी इंपॉर्टेंस दे रहा है, उसको उदारवादी कहते हैं। जो सभी को अपना समान समझ रहा है, उसको उदारवादी कहते हैं। और ये महावीर का, और इनका, इसका असर कहाँ हुआ है? समोत्सरण में। उनकी सभा को क्या बोला है? अब मैं तो यहाँ बैठा हूँ, तुम यहाँ बैठे हो। समोत्सरण कभी ऐसा नहीं होता। समोत्सरण प्रभु बीच में रहते हैं और चारों तरफ लोग चारों तरफ बैठते हैं, बीच में होते हैं, भगवान बीच में बैठते हैं, वो समोत्सरण है। यहाँ तो बिल्कुल आंखों वाला मामला है। पर वहाँ अब मैं महावीर तो हूँ नहीं, क्योंकि उनकी एक विशेषता थी, क्योंकि भगवान चारों तरफ सभी को दिखाई। अब मैं तो बीच में बैठ जाऊं तो मुझे को पीठ ही नजर आवेगी। अगर अब एक चीज ये भी कर लूं तो उसमें मजा नहीं आवे। एक चौकी ऐसी बनवा लूं बीच में घूमती रहे, अब वो आर्टिफिशियल हो जाएगा मामला। पर लेकिन मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि भगवान महावीर के चरणों में या उस समोत्सरण के अंदर अगर बकरी और शेर एक घाट पर पानी पी सकते हैं तो ये किसका प्रभाव है? जबकि उनकी लेस्या तो एक दूसरे को खाने की है। एक के अंदर भय संज्ञा, एक के अंदर कब्जा करने के भाव है, मारने के भाव हैं। लेकिन भगवान के सर्कल में आते ही दोनों में, यार ये असर हमारा तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? मैं बताता हूं। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं आपको आत्मा से नहीं जोड़ रहा, मैं आपको अपने से जोड़ रहा हूं, अपनी संप्रदाय से जोड़ रहा हूं। इसलिए आपको मैं भेदभाव करना सिखा रहा हूं। अगर मैं संत होकर के आपको भेदभाव करना सिखा रहा हूं तो अब दिल से तुम सोच के बोलना कि मैं महावीर के शासन की प्रभावना कर रहा हूं या मैं शासन की विराधना कर रहा हूं। इतने जोश में तो मत बोलो यार। ये एक्सेप्टेंस अगर है, ये एक्सेप्टेंस मेरे अंदर भी आनी चाहिए। क्योंकि मैं अगर आपको बांट रहा हूं तो पहली बात है मेरी शुभ लेस्या नहीं। मेरे अंदर हो सकता है कृष्ण लेस्या ना हो, लेकिन नील लेस्या हो सकती है, कापोत लेस्या हो सकती है। और बताऊं आपको, मैं कृष्ण लेस्या में कब जाता हूं? कृष्ण लेस्या के लिए किसी का कत्ल करना जरूरी नहीं है। हाँ, नहीं, किसी का कत्ल करना जरूरी नहीं है। मैं एक संग से काटकर अपने संग से जोड़ लिया, ये भी कत्ल है, ये भी कत्ल है। अगर मैंने किसी की गुरु धारणा तुड़वाकर अपनी गुरु धारणा दी है, यह भी कृष्ण लेस्या का परिणाम है। मैं अगर संघ को तोड़ रहा हूं, बांट रहा हूं,
तो मैं शुक्ल लेस्या में नहीं हूं, मैं कृष्ण लेस्या के अंदर हूं। मैं अगर समाज के टुकड़े कर रहा हूं तो मैं कृष्ण लेस्या के अंदर हूं। और संत भी अगर होते हुए अगर कृष्ण लेस्या जैसा बन चुका है, वो जिन शासन की प्रभावना क्या करेगा। इसीलिए इस समाज के अंदर हम लोगों की वजह से ज्यादा झगड़े हुए हैं, हम लोगों ने ज्यादा बांटा है लोगों को। ये पाप हम लोग करते हैं, हाँ रोज करते हैं। मैंने एक दिन बोला था, आप लोगों को शायद याद ना हो, कि दो समाज के टुकड़े करने में कितना पाप लगता है। 1 लाख गौओं को संकल्पी हिंसा, उसके अंदर ज्वलनशील पदार्थ डाल करके उनको जलाने में, 1 लाख गौओं को जलाने में जितना पाप लगता है, उतना पाप एक समाज के 2 टुकड़े करने में लग जाता है। तो कृष्ण लेस्या ही तो है वो महा। और इतनी लेस्या होने के बाद मैं सपने देखूं स्वर्ग के, सदगति के? नहीं, मुझे सदगति मिलने वाली नहीं है। मैं महावीर की साधना करवाने के लिए आया हूं, मैं आपको महावीर से जोड़ने के लिए आया हूं, मैं आपको आत्मा से जोड़ने के लिए साधु बना हूं, मैं आपको संप्रदाय से जोड़ने के लिए साधु नहीं बना हूं। अगर मैं किसी को किसी से तोड़ रहा हूं, और दूसरी बात, आप लोग जब किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाते हो, ये भी हत्या है, ये भी हत्या है। किसी पर आरोप लगाना, उसकी बनी बनाई इज्जत को तबाह कर देना, ये भी तो हत्या। इसको सामाजिक हत्या बोलते हैं, इसको सोशल डेथ कहते हैं। किसी का सम्मान ही खत्म करवा देना, और ये हम पाप करते रहते हैं। तो ये भी कृष्ण लेस्या का ही परिणाम है। इसलिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूं आज के इस प्रसंग से, लेस्या के प्रसंग से, कि भावों को सुधारो, भावों को सुधारो। तो और भी नोकार मंत्र के लिए मैं 2-4 मिनट के लिए और बोल देता हूं। नोकार मंत्र में 5 कलर्स हैं, उनका प्रभाव देखो आप। ये कलर का ध्यान क्यों करवाया जाता था? ये कलर का ध्यान इसलिए करवाया जाता था कि नोकार मंत्र में अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको सामान्य ला सकते हो, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो उसे सामान्य ला सकते हो। हाई है तो नमो अरिहंतानम का ध्यान कीजिए सफ़ेद रंग के साथ, सफ़ेद अक्षरों में वो लिखा हुआ है, और आपको उसकी बनावट का पता है, वो अक्षर सफ़ेद कलर में लगे हो और उसमें से सफ़ेद रंग आ रहा हो। आप ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं और उस श्वेत रंग का ध्यान कीजिए। आपका हाई ब्लड प्रेशर कितना भी क्यों ना हो, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए। कम नहीं, कम काहे को करवाओ, लो नहीं करवाना, जो पैरामीटर है आपका उस पर आ जाएगा वो। अगर लो है, नीचे जा रहा है, तो नमो सिद्धानम का ध्यान कीजिए। अगर आपके अंदर कुछ ऐसे रोग आ चुके हैं तो आप नमो आर्यनम का हरे रंग का भी ध्यान कर सकते हैं, पीले रंग का भी ध्यान कर सकते हैं। काला रंग हमेशा अशुभ नहीं माना जाता, तुम लोग तो काले रंग को अशुभ मान लेते हो। काला रंग अशुभ नहीं है, उसको गहरा नीला रंग भी बोलते हैं। और ये वात पित्त कफ, इन 3 के ऊपर हमारी बॉडी चलती है। हमारा शरीर का अगर कोई जोड़ है तो वात पित्त कफ, अगर ये संतुलित हैं तो हम स्वस्थ हैं, अगर ये संतुलित हैं, सम मात्रा में हैं, तो हम स्वस्थ हैं। और ये कम ज़्यादा होते ही हम बीमार हो जाते हैं। तो नीला रंग, लाल रंग, हरा रंग, ये सब जो रंग होते हैं, इन रंगों के द्वारा स्वास्थ्य चिकित्सा भी होती है, कलर थेरेपी बोलते हैं उसको, और कई ध्यान के द्वारा करवाए जाते हैं। बस आज इतना ही पूरा कर देता हूँ। मुझे आपके चेहरों पर थोड़ी थोड़ी सी बेचैनी नज़र आ रही है, क्योंकि इस वक्त मैं पदम लेस्या में हूँ। जब भी मैं तुम्हारी परेशानी चेक कर लेता हूँ, दान दे रहा हूँ ना, समय का दान, आपका समय लिया मैंने, आपने मुझे समय दिया, ये आपकी मेहरबानी है।
और अब मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हें अपने अपने धंधे पर जाने दूं, तो आप मुझे थैंक यू बोलने वाले। अब महाराज जी ने टाइम पर छोड़ दिया, धन्यवाद। हाँ, तो ये तो मैं कमा सकता